Hello students, how are you all? So let's continue the topic retirement or death of a partner. और आज हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। जब एक पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तो बाकी के पार्टनर्स जो हैं उनको फ़ायदा होता है उसके जाने का, ठीक है। तो इसलिए गेनिंग रेशो निकाला जाता है। दूसरा, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी गेनिंग रेशो की ज़रूरत पड़ेगी। हमने सीखा पहले भी कि रिटायर होने वाले पार्टनर को गुडविल में जो हिस्सा देना है वो कौन देगा, वो पार्टनर देंगे जो गेन कर रहे हैं, उसका हिस्सा, किसका हिस्सा, जो जा रहा है। तो हम गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे और न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, पहले तो उसके फॉर्मूले हैं। न्यू रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड प्लस गेनिंग रेशो, मतलब जो तुम्हारा पुराने वाले पार्टनर्स का पहले रेशो था वो तो है ही, प्लस उसमें गेन जितना तुमने किया तुम्हारा रेशो शेयर और बढ़ जाएगा तो गेनिंग रेशो प्लस कर देंगे। बट इसके लिए ज़रूरी है कि आपको गेनिंग रेशो पता हो। फिर गेनिंग रेशो का अपना फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइस रेशो सीखते थे हम, उसका फॉर्मूला होता था अपना ओल्ड माइनस न्यू, इसका है न्यू माइनस ओल्ड। क्योंकि नया रेशो आपका ज़्यादा होगा, पुराना कम होगा, तो नए में से पुराना वाला माइनस कर देंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि नया रेशो पता हो। अब ये दोनों फॉर्मूले तब बेकार हो जाएंगे जब हमारे को क्वेश्चन में पता ही नहीं है कि नया रेशो क्या है या गेनिंग रेशो क्या है, मतलब हमें खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे एक सिचुएशन ले लीजिए, ABC पार्टनर है, रेशो है 3:1, C रिटायर हो गया फर्म से। क्वेश्चन सिर्फ क्या कह रहा है, कैलकुलेट करो नया रेशो और गेनिंग रेशो, और कुछ क्वेश्चन कह ही नहीं रहा, ठीक है। अब ये बात क्लियर है कि C रिटायर हो गया तो C का जो हिस्सा है, C का हिस्सा कितना है, C's शेयर, C का शेयर है 1/6, 3:1, 1/6। इफ नथिंग इज गिवन, इफ नथिंग इज गिवन, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, C's शेयर विल बी गेन और एक्वायर बाय A एंड B। पहली बात तो C का हिस्सा कौन ले लेगा, A और B, अगर कुछ नहीं दिया हुआ। और कैसे लेंगे, इन देयर, उनके ओल्ड रेशो में। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो इनका ओल्ड रेशो क्या है, जैसे यहाँ पर 3:2 है A और B का, तो ये ओल्ड रेशो में ले लेंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। तो देखो गेन कौन करेगा, गेन करेंगे A और B। किसका हिस्सा, C का, तो C का शेयर क्या था 1/6, 1/6। तो 1/6 का कुछ A को मिलेगा, कुछ B को मिलेगा, जो C का हिस्सा था। कितना मिलेगा, अब प्रॉब्लम यह है कितना मिलेगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कितना हिस्सा मिलेगा। तो देखिए A को मिलेगा 3 और 2 के रेशो में 3/5, 2/5, मतलब इसका हिस्सा इन्होंने इस रेशो में गेन कर लिया। मतलब 1/6 का 3/5 A को मिलेगा और 1/6 का 2/5 B को मिलेगा, इफ नथिंग इज गिवन। तो ये हो गया 3/30, 2/30। अब आपके पास गेनिंग रेशो आ गया है, आप नया रेशो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, ओल्ड प्लस गेनिंग रेशो। ये वाला फॉर्मूला था हमारा, ओल्ड प्लस गेनिंग। तो देखो A का ओल्ड क्या था, A पहले प्रॉफिट कितना बांटता था, 3/6। पहले आप 3/6 में प्रॉफिट आपको मिलता था और 2/6 B को मिलता था। अब आपने C का हिस्सा गेन कर लिया 3/20, उसमें से आपको 3/30 A को मिला और 2/30 B को मिला। एलसीएम ले लिया 30, 5 × 3 15 और 3 18/30 और 10 + 2 12/30। तो ये रेशो आ गया 18 और 12, इसको आप काट के और बोल सकते हैं आगे 6 से 3 और 2। तो आप
यहाँ पर गौर करें कि गेनिंग रेशियो भी 3:2 आया और नया रेशियो भी 3:2 आया। तो आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन में, जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप वहाँ पर ट्रिक अपना सकते हैं, एक अजम्पशन ले सकते हैं कि जैसे ये ट्रिक है कि ABC 3:1 में पार्टनर थे और C अगर चला गया तो C का हिस्सा A और B को गेनिंग रेशियो जो उनका होगा वो 3:2 मिल जाएगा। तो आपको ना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, गेनिंग रेशियो भी 3:2 होगा और नया रेशियो भी 3:2 होगा। ये सिर्फ आपको मैंने प्रूव करने के लिए समझाया है, लेकिन अगर एग्जामिनर कहता है कि इसको सॉल्व करके दिखाओ तो सॉल्व ऐसे करना है। अदरवाइज आप ट्रिक ले सकते हैं कि जो पार्टनर चला गया उसका हिस्सा हटा दो, जो बच गया वही गेनिंग रेशियो है, वही न्यू रेशियो है। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर B रिटायर हो जाता तो A और C का हिस्सा क्या है, 3 और 1, तो A और C का गेनिंग रेशियो भी 3:1 होता और नया रेशियो भी 3:1 होता। अगर A रिटायर हो जाता तो B और C का गेनिंग रेशियो होता 2:1 और नया रेशियो भी क्या होता 2:1। तो बहुत सिंपल सा कंडीशन है कि C अगर रिटायर हो रहा है और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया कि C का हिस्सा A और B कैसे ले रहे हैं, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि वो अपने पुराने रेशियो में लेंगे, 3 और 2 में, और 3 और 2 में उसको आपको बांट देना है, किसके हिस्से को, C के हिस्से को। उतना हिस्सा A और B को मिल जाएगा। बांटने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 1/6 का 3/5 कितना आएगा, 1/6 का 2/5 कितना आएगा। उसके बाद नया रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देना है। हाँ, ये सॉल्यूशन आगे भी वैसे ही करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन कहते हैं कि C का हिस्सा A और B ने इक्वली लिया तो एक अलग केस बन जाएगा, बट अभी जो हम सीख रहे हैं वो सिंपल केस है। ये जो सिचुएशन हम सीख रहे हैं ये सिंपल कंडीशन है। सिंपल मतलब जब क्वेश्चन कुछ नहीं देता कि रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा बाकी लोगों को कैसे मिलेगा। इज इट क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही लेते हैं, आगे की बात, आगे के रेशियोज, आगे के एग्जाम्पल अगली क्लास में देखते हैं। आज के लिए लेते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच। बुक से प्रैक्टिस करिएगा इसकी।